यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो हमारे पेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे पेट का सिलेबस भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन को देखेंगे और जहाँ पे हमें लगेगा कि आपको यहाँ पे बताने लायक है, समझाने लायक, मैं वहाँ समझा दूंगा आपको विस्तृत व्याख्या के साथ। तो देखते हैं कि क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1935 का जिक्र किया जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा 1935 अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। अगला देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। अखिल भारतीय संघ, भारत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हम लोगों का, तो इसको ध्यान में रखिएगा 1935 के बारे में। आगे देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसे दी गई थी। संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। तो जो अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी वो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। देखिए द्वैध शासन बार बार पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। द्वैध शासन को 1935 अधिनियम के द्वारा। ला देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। वर्मा जो भारत से अलग हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान। क्या नहीं है, देश के लिए लिखित संविधान। ला देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। तो किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था दासता का अधिकार पत्र। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, ABCD मतलब तीनों इसमें उल्लिखित था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप लोग सुना होगा 1942 1942। ये भी जो है डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1942 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठाए रखिए। ठीक, अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हो गया आपका। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अब देखिए, ये करो या मरो का नारा आ गया, किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था। किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। किस आंदोलन के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर। अगला देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था किसके द्वारा, भारत छोड़ो। देखिए बार बार पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दाड्डा सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। कहाँ पे चलाया गया था, तो ये कहाँ पे चलाया गया था, मुंबई में चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ पे, मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस जो वर्ष था उनका कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, किस वर्ष में बने थे, 1938 में, 1938। बहुत बार पूछा गया है। सुभाष चंद्र जी बोस जो बनाए गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में बनाए गए थे। ठीक, ऐसे लोगों का बार बार पूछ सकता है किसको कब बनाया गया था। जैसे सुभाष चंद्र बोस, अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, 1900 यहाँ पे 38 का दे दिया, हरिपुरा में बनाए गए थे। कहाँ पे बनाए गए थे, हरिपुरा आपको आ जाएगा। जो सुभाष चंद्र राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था इस समय। अगर इनके पहले फैजपुर का बात किया जाए, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कराची से सरदार पटेल थे।
प्रथम जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था, WC बनर्जी द्वारा प्रथम हिंदू अध्यक्ष। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। किसका था? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? आज़ाद हिंद जो फौज की सेना थी, ये किसके नेतृत्व में पूछ रहे हैं। इन्होंने अपना जो आंदोलन किया था, लड़ाई लड़ी थी। अरविंद घोष के, वीर सावरकर के, जवाहरलाल नेहरू के, सुभाष चंद्र बोस के। सबको पता होगा सुभाष चंद्र बोस जी के। निम्न में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। नेताजी किसको कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला देखते हैं, नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो अक्टूबर 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद की स्थापना की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? 1884 ईस्वी में। कब किया था? 1884 ईस्वी में। अगला देखते हैं, कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ का यहाँ पे बात कर रहा है, न कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जिक्र किया जाएगा। तो संघ 1884 ईस्वी में। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? 1924 में। कब चुने गए थे महात्मा गांधी जी? 1924 में। कहाँ से चुने गए से अगर पूछ ले, कहाँ से चुने गए थे? बेलगांव से। कहाँ से? बेलगांव से चुने गए थे। मात्र एक बार गांधी जी यहीं अध्यक्ष बने थे, बाकी गांधी जी अध्यक्ष बने होने नहीं थे। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को, 1911 को कलकत्ता में। जनगण मन को जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया? फिर से क्वेश्चन पूछा गया 27 दिसंबर 1911 को। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। 1916 का जो लखनऊ समझौता था ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन मुस्लिम लीग के साथ क्या हुआ था? समझौता किया गया था। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग अब क्या थी? मुस्लिम लीग के बारे में बता दें, 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट दल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व राष्ट्रीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों को एक विशिष्ट स्थिति की मांग की गई थी। तो इस प्रकार से ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, इस लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जी थे। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इतना नहीं पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आइए देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी हम लोग बताए थे 1885 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज किसके द्वारा? एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा, A.O. ह्यूम जिसे बोलते हैं, की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का जिक्र किया गया था। तो 1884 में भी संघ का जिक्र किया गया है। संघ से भी क्वेश्चन पूछ लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी क्वेश्चन पूछ लिया। अगला देखते हैं, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? वही हमने बताया था, केवल एक बार किए थे 1924 ईस्वी में, वो भी कहाँ पे? बेलगांव में।
भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है, मध्यम चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यम चरण कहा जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, कर्जन के द्वारा। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन जी थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, उसके बाद देवदास गांधी, मोहनदास गांधी जी। कौन थे? मोहनदास गांधी जी थे। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तें नहीं हैं? जो शर्तें हैं वो नहीं हैं, बाकी सारी हैं। जैसे जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये बताया गया था। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये नहीं बताया गया था। इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, ये बताया गया था। यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये बताया गया था। ऑप्शन नंबर भी नहीं बताया गया था। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डाट पहुँचे थे, डरबन में पहुँचे थे। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। कहाँ पे? फेनिक्स या फोनिक्स में की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? कहाँ पे किया गया था? तो बिहार में किया गया था। गांधी जी का नामक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दांडी मार्च के बारे में पूछता है। मार्च 1930। आपको अगर फंसाएगा 12, 13, 14 तारीख दे दे तो इनिशियल सारी चीज़ें हो सके सन वगैरह सही दे और आपकी तारीख गड़बड़ा दे। हो सके सन तारीख सही दे दे और सन से कुछ डिफरेंट कर दे। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्लियर? अगला देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, प्रस्तावित किया गया था, प्रारंभ हुआ था। शोषणकारी सत्ता जो थी उसके सहयोग न करना ही असहयोग आंदोलन का मूल उद्देश्य था। अगर पूछा जाए असहयोग आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था जो शोषणधारी सत्ता थी उसका सहयोग नहीं करना था, जो असहयोग आंदोलन का मूल उद्देश्य था। 1920 ईस्वी में गांधी ने 3 बिंदुओं के साथ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। पहला क्या था मूल बिंदु? खिलाफत संबंधी मूल सुधार थे। दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के अन्याय की जांच थी। राजस्व की प्राप्ति थी। इस प्रकार से ये असहयोग आंदोलन का स्टार्ट किया गया था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फिर से बात उठ के आई फरवरी 1922 ईस्वी में। ये 1922 ईस्वी की डेट है, ये बहुत ही फेमस है, आप लोगों को लगेगा। बता दे रहा हूँ, असहयोग आंदोलन के दौरान ही गोरखपुर जिले में, कहाँ पे? गोरखपुर जिले में 1922 ईस्वी को का 5 फरवरी का जिक्र किया जाएगा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक एक स्थान है। कहाँ पे? चौरी चौरा नामक स्थान है, जो गांव के नाम से जाना जाता है। 3000 किसानों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसके फलस्वरूप क्रुद्ध भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया, उसमें आग लगा दी गई। घटना में 22 सिपाही मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो 6 वर्ष की कारागार की सजा सुना दी गई थी। तो ये 1922 इसलिए फेमस है। क्वेश्चन बनेगा, आप देखिएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? अभी हमने बताया था चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, गोरखपुर जिले में है। चौरी चौरी की घटना कब हुई थी? 13 मार्च जिक्र किया जाएगा। 5 फरवरी 1922 का जिक्र
3 मार्च का 22, तो 5 फरवरी का हमने अभी जिक्र किया था, 1922 का जिक्र किया जाएगा। चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? फैजपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, तो गोरखपुर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आइए देखते हैं। सविनय अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका जो मुख्य उद्देश्य था आंदोलन का, नमक के विरुद्ध जो थी, क्या थी? नमक के विरुद्ध था जो आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। महात्मा गांधी ने कब चलाया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? साबरमती। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों को साथ लेकर 240 मील, कहाँ 240 मील की लंबी पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। कब पहुंचे थे? 5 मार्च 1930 को पहुंचे थे। स्टार्ट कब किए थे? 12 मार्च 1930 को चले थे। और महात्मा गांधी ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत किए थे कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। स्टार्ट कब हुआ? 5 अप्रैल पहुंचे जाके कहाँ? साबरमती आश्रम से लेकर के अपने अनुयायियों को 240 मील की लंबी पदयात्रा पूर्ण करने के बाद गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पे पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ा था। ठीक, कितना? मुट्ठी भर नमक लेकर। तो इस प्रकार से ये नमक विरुद्ध हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? अब क्या थी ये चेतावनियाँ? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये थी। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, 2 और 3। निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या थे? राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे। देते हैं, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? गजब का क्वेश्चन है भाई। भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर, सबको पता होगा इलाहाबाद में ने अपने आप गोली मार ली थी। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किसे बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 का जिक्र किया जाएगा। अगला देखते हैं। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ, किसके? लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को आंदोलन कहा था स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन के बंगाल के विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, यही नहीं था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका बताइए किस वर्ष पहुंचे थे? 1893, 1905, उसके बाद 1899, 1914। महात्मा गांधी अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? क्वेश्चन नंबर 50 का बताइए कब पहुंचे थे महात्मा गांधी जी? तो इसका अगर जिक्र किया जाए, महात्मा गांधी जी जो पहुंचे थे 1905 का जिक्र किया जाएगा। कब किया जाएगा? 1905 ईस्वी में ये पहुंचे थे। अगला देखते हैं। बहुत इनिशियल पॉइंट जाके बनाया, अच्छे क्वेश्चन हैं। महात्मा गांधी किस
अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? लुईस फिशर थे। कौन थे? लुईस फिशर का जिक्र किया जाएगा, उसमें लिखे थे। अगला देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना था। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? अभी बताए थे 1924 ईस्वी में। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में सामान फेंक दिया सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था? 1। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? व्यवसाय। 1917 सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा द्रोह था। कौन सा? चंपारण। कौन सा द्रोह था? चंपारण था। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जिक्र किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डाट में किसमें कब किए थे? महात्मा दिसंबर 1920, मार्च 1918, इसके बाद कह रहे हैं फरवरी 1919, अप्रैल 1921, तो फरवरी 1919 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, ग्लोबल, तो विकेंद्रीकृत वकालत की थी। महात्मा गांधी जी ने ऐसे की थी, विकेंद्रीकृत वकालत की थी। अगला देखते हैं। 60 से चलते हैं। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। क्या थी? खादी। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म, तो मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेखक लिखा गया है? कौन है? भगवती चरण बोहरा जी हैं। वर्ष 1904 में कितने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया गया था? बी.डी. सावरकर। किसके? बी.डी. सावरकर जी के। अगला देखते हैं। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल जी थे। गदर आंदोलन का संबंध पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई। कौन थे? वो जतिन दास जी थे। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? किंग्सफोर्ड को। मुफ्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुफ्त भारत समाज की स्थापना बी.डी. सावरकर जी ने की थी। किसने किया था? बी.डी. सावरकर जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, अरबिंदो घोष, भगत सिंह। तो अगर बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल का, कहाँ संबंध है? काकोरी षड्यंत्र मामला से। सूर्यसेन का दूसरा किससे संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार छापा से। अरबिंदो घोष का है अलीपुर बम मामला। भगत सिंह जी का संबंध किससे है? भगत सिंह जी का लाहौर षड्यंत्र मामले से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? जो गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण था, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। ऑप्शन नंबर 1। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद में हुए थे। फिर से आ गया है क्वेश्चन। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप जी थे।
महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गुप्त समाज को कहा जाता है अनुशीलन समिति, मित्र मेला, उसके बाद डेक्कन शिक्षा, उसके बाद क्या कह रहा है, डेक्कन शिक्षा, सत्य शोधक समाज। तो क्या कहा जाता है? मित्र मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र मेला कहा जाता है। थोड़ा ध्यान से देख लें। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर वाला बात कर रहे हैं 72, क्या मित्र मेला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट टाट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। कहाँ पे? किंग्सफोर्ड। 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व टाट ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर दिया। चित्तरंजन दास थे, सूरसेन थे, बाघा जतीन थे, उल्लासकर दत्ता थे। तो कौन थे? सूरसेन जी थे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।